पिछले साल जब बाइडेन की सरकार थी उस दौरान भी 1529 लोग वापस आए थे भारत में, लेकिन उनका हाउला नहीं मचा था जो इतना 104 लोगों का मचा। ये हाउला मचाना, किसी के तो फॉलोवर बढ़ते हैं इससे, नेगेटिव खबरों से, कि भी मौका मिल गया और अपना लपेट दो काम को ताकि फॉलोवर बढ़ जाएं। उनके लिए तो बिजनेस है। टीवी चैनलों को भी एक मुद्दा मिल जाता है, अपोजिशन को भी एक मुद्दा मिल जाता है, सरकार में बैठे लोगों के लिए भी चर्चा का विषय होता है। अब कुछ दिन क्या पता कोई अच्छी चीज चल रही हो देश में, उस पर बहस चल रही हो, उस मुद्दे से हटके नेगेटिव मुद्दे पे लग जाओ ताकि उस पर किसी का ध्यान ही ना रहे। तो ये तो सबके लिए मुझे लगता है जिन्हें काम मिल गया हो। नहीं, 200% जागरूकता का विषय है। जागरूकता फैलाएं ताकि मन का डर कम हो, नींद अच्छी आए और हमारे भाई जिस शिद्दत से काम लगे हुए हैं उस शिद्दत से ही काम करें ताकि तरक्की उसी से होनी है। ये बात सो 65 फ्लाइट जो थी, 65 जहाज जो डिपोर्टेशन के उड़े वो 20 जनवरी से पहले उड़े और 44 फ्लाइट 44 20 जनवरी के बाद उड़ी हैं। और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि भी जैसे इन्हें 14 मिलियन लोग, मतलब ऑलमोस्ट 14 लाख लोगों को डिपोर्ट करना है कायदे से। और स्पीड कितनी होनी चाहिए वापस भेजने की? 14 लाखों को भेजने की स्पीड ये होनी चाहिए कि 2700 लोग हर रोज वापस अगर भेजे जाएं तो पॉसिबल है। 2700 ये इनकी आकलन है इनका ये। और 3 हफ्ते में भेजे गए कितने और खर्चा कितना आया होगा, ये सोचने की बात है। एक बात और मैं आपको बताता हूं, इससे शायद इस बात से आपका सबका डर वैसे ही निकल जाएगा। कल एक फोन आया कि एक भाई डर के मारे, उसको पता नहीं क्या दिक्कत परेशानी है, गोहाना का है एक भाई, अपने सोनीपत के पास गोहाना का भाई बोला जी मैंने वापस जाना, मैंने यहां रहना नहीं, मैं नहीं रह सकता, मेरे को डर लगता है, मेरे को पता नहीं, वो रोता रहता है। अब उसने कहा भी तू कैसे जा सकता है, ऐसे तो जा नहीं सकता, तेरे पास पासपोर्ट भी नहीं है। वो भाई सीधा खुद आईएएस के पास चला गया, आईएएस के दफ्तर में चला गया कि भाई मन्ना पकड़ो, आप लोग अरेस्ट कर रहे हो, मेरा केस लगा हुआ, उसका केस एलियन नंबर आया हुआ है उसका, ना उसके पास वर्क परमिट है, वर्क परमिट भी आने वाला है उसका शायद, जहां तक मेरे को याद है उसका वर्क परमिट भी नहीं आया है। और आईएएस के पास खुद ही चला गया, बोला जी आप पकड़ दो लोगों को, मैं खुद ही आ गया, मेरे को पकड़ो और मेरे को अरेस्ट करो और मेरे को वापस भेज दो। उसको ये था पकड़ जहाज में चढ़ाने लग रहे हैं फ्री में और पहुंच जाएगा। आईएएस वालों ने लिया नहीं उसको धमकाया, क्यों आया यहां, भाग वापस, ऐसे नहीं हम चढ़ा दे। तू सोचा कि इंडिया जाना तो फ्री की फ्लाइट ले ले ना, ऐसे नहीं होगा, वापस उसको भगाया। अगर आप सोचिए, विचार कीजिए इस बात पे, जिन लोगों के ये सवाल है कि जी केस तो लगा रखा है लेकिन अभी वर्क परमिट नहीं आया, अभी सोशल नहीं आया, अगर मैं पकड़ा गया तो मेरे को वापस भेज देंगे। तो अगर भेजते तो फिर कल वो भाई गया ही था उनके पास, आईएएस के पास खुद चला गया, डर में कहीं मेरे को पकड़ने ना आ जाए और मेरे को कुछ और ना हो जाए, कोई मेरे को जेल में ना डाल दे, खुद ही चला गया। अब वो कोई क्रिमिनल थोड़ा था, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस थोड़ा थे, इसलिए उसको पकड़ा नहीं। और नहीं पकड़ा तो आप, अब वो मेरे को कहना, मेरे को हंसने लग गया। मैंने कहा भाई तो उसको कह देता मैं तो यहीं बैठा, मेरे को तो उल्टा भेजो, तो लेकिन नहीं। तो है ये बात कि जिन लोगों को इन्होंने पकड़ भी लिया था, खुद पकड़ा, अरेस्ट किया, डिटेन किया, उनको इन्होंने खुद फिर वापस छोड़ दिया।